हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिराज महमूद एंड आई एम फ्रॉम knowledgeidea.com। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि इन्फोग्राफिक्स क्या चीज़ होती है और इन्फोग्राफिक्स का पर्पस क्या होता है। आजकल ये वर्ड बहुत सुनने में आता है इन्फोग्राफिक्स के बारे में। इन्फोग्राफिक्स असल में चीज़ क्या है और इसको एसईओ में क्यों यूज़ किया जाता है। इन्फोग्राफिक्स इसके वर्ड से ही जो आप इन्फोग्राफिक्स, ये दो वर्ड्स हैं। इन्फो स्टैंड्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड ग्राफिक्स। ग्राफिक्स वही आप समझ जाइए कि ग्राफिक्स को किसी भी चीज़ को ग्राफिकल किसी भी चीज़ को किसी शेप्स में या फिर किसी चीज़ के थ्रू रिप्रेजेंट करने को 2D या 3D अगर उसमें यूज़ की जाए तो उसको हम ग्राफिकल स्टफ बोलते हैं। तो इन्फोग्राफिक्स का पर्पस क्या होता है और ये किस तरीके से क्रिएट की जाती है। इन्फोग्राफिक्स आपने देखा होगा, काफी बड़े बड़े बैनर्स होते हैं और उनके ऊपर पूरा एक प्रोसेस बना के या समटाइम कुछ प्रोसेस को इलेबोरेट करके पूरा बयान किया होता है। इन्फोग्राफिक्स सिर्फ एक प्रोसेस को बयान करने का नाम नहीं है। इन्फोग्राफिक्स किसी भी चीज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देकर बयान करने का नाम है। लेट्स सपोज अगर आप एक प्लान अगर आपने कोई बनाना है, तो अगर आप उसको इन्फोग्राफिक्स के अंदर डिफाइन करते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन होगा और वो बहुत ही अच्छा होगा। और इन्फोग्राफिक्स में अगर आप उसमें शेप्स यूज करते हैं, डमीज यूज करते हैं, उसके बाद आप उसको मैक्सिमम तरीके से आप उसको क्रिएट करते हैं और उसको आप बिल्कुल एक रियल शेप देकर उसको पूरे एक बैनर को, जो कि एक बहुत ही अच्छी हाइट का होता है और एक अच्छी विड्थ का भी होता है, लेकिन हाइट उसमें कुछ ज्यादा होती है। तो इन्फोग्राफिक्स का एसईओ में पर्पस क्या है, एसईओ का और एसईओ में पर्पस क्या है और किस तरह काम करता है। इन्फोग्राफिक्स जो है वो एसईओ में उसका पर्पस बहुत ही प्रोमिनेंट है। इन्फोग्राफिक्स को हम यूज करते हैं किसी दूसरी साइट या एक्सटर्नल साइट के ऊपर ड्रॉप करने के लिए या फिर उसकी साइट के ऊपर देने के लिए, या फिर समटाइम इसको हम अपनी साइट के ऊपर भी देते हैं जहां हमें यूज करने की जरूरत पड़े। ये ग्राफिकल स्टफ है और ये दिखने में बहुत ही कूल दिखता है। और इन्फोग्राफिक्स अब एक्चुअली मैं इसको मेरी स्क्रीन पर आप 2-4 एग्जाम्पलें आपको दिख रही होंगी इन्फोग्राफिक्स की। ये जो इन्फोग्राफिक्स आपको एग्जाम्पल दिख रही हैं ये मैंने खुद क्रिएट की हैं और इसमें कुछ रिपोर्ट्स हैं और इसमें कुछ ग्राफिकल स्टफ है। ठीक है, ये मैंने कुछ क्रिएट किए हैं कुछ कंपनीज के लिए और कुछ क्लाइंट्स के लिए। तो ये बहुत ही और ये क्रिएट कैसे की जाती है, इसको आप कोरल ड्रा में क्रिएट कर सकते हैं, इसको आप एडोब इलस्ट्रेटर में, एडोब फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हैं। वो एक फर्दर स्टेप है जिसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह क्रिएट किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि इन्फोग्राफिक्स चीज क्या है, जो कि मैं बता रहा हूं आपको कि ये किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्राफिकल शेप में रिप्रेजेंट करने का नाम है। और एसईओ में इसका बहुत ही प्रोमिनेंट रोल है। ये हम किसी दूसरी एक्सटर्नल साइट के ऊपर उसको किसी आर्टिकल में या फिर किसी एक्सटर्नल साइट के ऊपर ये दे सकते हैं, या फिर हम अपनी साइट के ऊपर दे सकते हैं। और ये लिंक बेटिंग के लिए भी बहुत बेहतरीन है। अगर आपने लिंक बेटिंग के बारे में नहीं आप जानते तो यहाँ पर ये ऊपर लिंक बेटिंग का एक यूट्यूब का ट्यूटोरियल आ रहा है, आप इसको देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। लिंक बेटिंग भी जो है ये एक एसईओ का एक फैक्टर है और ये एसईओ का एक ऑन पेज फैक्टर है। ऑन पेज भी है और थोड़ा ऑफ पेज भी है, बट इसमें ज्यादातर ये ऑन पेज फैक्टर है। इसके बारे में बात नहीं करूंगा। अगर आपने इसको देखना है तो आप जो वीडियो का ऊपर लिंक आ रहा है आप इसको देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। और जो इन्फोग्राफिक्स है इस एक्चुअली ये जो है ये आपके ऑफ पेज एसईओ में भी आती है, ये ऑन पेज एसईओ में भी आती है, लेकिन इसका ज्यादातर जो रोल है वो ऑफ पेज एसईओ में आता है। ऑफ पेज एसईओ में इसलिए आता है क्योंकि जब आप लिंक बिल्डिंग क्रिएट कर रहे होते हैं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन रिसोर्स है। जैसे कि आप वीडियो किसी साइट पर डाल सकते हैं और आप किसी तरीके से इन्फोग्राफिक्स भी किसी साइट पर डाल सकते हैं, किसी ब्लॉग के आर्टिकल्स में आप इसको डाल सकते हैं। तो इन्फोग्राफिक्स जो है वो हमेशा इन्फोग्राफिक्स इज नेवर एंड, कभी भी ये एंड नहीं हो सकती। उसकी रीजन ये है कि बहुत ही बेहतरीन एक क्लासिकल तरीके से आप एक इंफॉर्मेशन को डिफाइन कर रहे होते हैं ग्राफिकल स्टफ के अंदर। इन्फोग्राफिक्स को क्रिएट करना इतना मुश्किल नहीं है, उसके लिए सिर्फ आपको थोड़ी अटेंशन चाहिए। इंटरनेट पर बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इन्फोग्राफिक्स को क्रिएट करने के अंदर। उनके लिंक्स भी आपको मेरी इस वीडियो के बिल्कुल नीचे मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और इन्फोग्राफिक्स जो है ये एज मच एज ये इसका जो रोल है एसईओ के अंदर
वो बढ़ता जा रहा है और वो ऑफ पेज एसईओ के अंदर बहुत ही बेहतरीन है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और ऑफ पेज एसईओ में इसका जो रोल है वो कई जगहों पर आता है। आप इसको लिंक बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंक बेटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और इवन कि आप इसको ईमेल मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी को ईमेल सेंड करनी है, कोई बैनर्स हैं आपके, तो वो आप इन्फोग्राफिक्स की शेप के अंदर देकर उसको ईमेल मार्केटिंग के लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके काफ़ी तरीक़ेकार हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। किसी भी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो मेरे हिसाब से वो इन्फोग्राफिक्स है। ये स्लाइड्स भी एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन जो आजकल के इनोवेटिव टाइम के अंदर जो है वो इन्फोग्राफिक्स सबसे बेहतरीन तरीका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इन्फोग्राफिक्स बनाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, जिन साइट्स के बारे में, वो बिल्कुल आपको मेरी इस वीडियो के नीचे आपको उनके लिंक मिलेंगे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इन्फोग्राफिक्स के बारे में और उनको समझने के लिए, तो आप मेरा जो कम्युनिटी फोरम का जो लिंक आ रहा है नीचे बिल्कुल, तो आप इस पर जाकर अपना पहले साइन अप कीजिए, फिर वहां पर कोई भी आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। इन्फोग्राफिक्स बहुत ही ईजी है, ये इतना वो चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में हमें सोचते हुए भी थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज फील हो। तो ये बहुत ही इजी है। आप इसको थोड़ा रीड कीजिए, इसको समझिए, इसको सिर्फ क्रिएट करना मकसद है। बाकी इन्फोग्राफिक्स से मैंने आपको मतलब बता दिया है। किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने को हम इन्फोग्राफिक्स बोलते हैं। इसका ये पूरा एक बैनर होता है, पर्टिकुलर इसकी एक हाइट होती है, इसकी एक विड्थ होती है। वो डिपेंड करता है आपके प्लान के ऊपर, आपकी क्यूरी के ऊपर, आपकी इन्फॉर्मेशन के ऊपर कितनी आपकी इन्फॉर्मेशन है, उसके हिसाब से हम उसकी हाइट और उसकी विड्थ को डिफाइन करते हैं। और इन्फोग्राफिक्स में जो आप चीज़ें यूज़ करते हैं, लेट्स सपोज अगर आप कोई इमेजेस यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ आप यूज़ करते हैं, डेफिनेटली इन्फोग्राफिक्स के अंदर आइकन्स का और इमेजेस का बहुत यूज़ होता है। तो डेफिनेटली उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमेशा आप उनके अंदर कॉपीराइट इमेजेस यूज़ कीजिए, कॉपीराइट आइकन्स यूज़ कीजिए। आप शटरस्टॉक से आप उसको बाय कर सकते हैं, वो सबसे बेहतरीन जगह है। आप वहां से नॉन कॉपीराइटेड इमेजेस को ले सकते हैं और अपनी इन्फोग्राफिक्स में यूटिलाइज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप वो कॉपीराइट इमेजेस यूज करके अपने इन्फोग्राफिक्स में डालेंगे और अगर आप उस इन्फोग्राफिक्स को किसी दूसरी साइट के ऊपर स्टिक करेंगे, तो हो सकता है कि दूसरी साइट्स पे जो है वो कॉपीराइट इशू आ जाए। तो इसलिए जरूरी है कि या फिर दूसरी साइट में आपकी अपनी वीडियो में उसको यूटिलाइज करें, फिर वहां से कोई कॉपीराइट इशू आ जाए। तो सबसे बेहतर काम यही है कि आप अपनी इन्फोग्राफिक्स के अंदर जो इमेजेस हैं, जो आइकन्स हैं, वो नॉन कॉपीराइटेड यूज कीजिए। और उससे भी बेहतर काम यह है, जो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिए हुए हैं, आप उन सॉफ्टवेयर्स पर जाकर साइन अप कीजिए और वहां पर आपको इन्फोग्राफिक्स क्रिएट करने के वो पूरे सॉफ्टवेयर्स हैं। और उसमें थोड़ी स्ट्रगल तो जाहिर बात है आपको करनी ही पड़ेगी। उसमें आपको फ्री आइकन्स, नॉन कॉपीराइटेड फ्री आइकन्स, बेतहाशा न्यूमेरियस इन्फिनिटी में, और उसके बाद जो है दूसरे ग्राफिकल इमेजेस, वो भी आपको डेफिनेटली वहां मिल जाएंगे। और वो बहुत ही इजी है और मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ पिक टू चार्ट। वो मेरा सबसे बेहतरीन टूल है और वो मैं खुद आपको रिकमेंड करूंगा कि आप भी उसको यूटिलाइज करें और आप उसको यूज करें, और ताकि आप भी इन्फोग्राफिक्स क्रिएट कर सकें। और अगर आप ज्यादा एक्सपर्ट हैं तो आप कोरल ड्रा यूज कीजिए। मैं जनरली कोरल ड्रा ही यूज करता हूं, और अगर ज्यादा जरूरत पड़े तो एडोब इलस्ट्रेटर यूज करता हूं, क्योंकि उसमें थोड़े पिक्सल क्लैश करने का, ब्लर का इशू नहीं आता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू इन्फोग्राफिक्स तो आप मुझसे कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था, व्हाट इज इन्फोग्राफिक्स, जो कि मैं ऑलरेडी इलेबोरेट कर चुका हूं। बाकी बाद में मैं वीडियोस बनाऊंगा डेफिनेटली, उनमें मैं आपको बताऊंगा कि इन्फोग्राफिक्स किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्रिएट करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। गुड बाय।